Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, what did we do yesterday? Please tell. Ma'am, civics flowchart. Worksheet. Sorry, ma'am, worksheet. Okay, we did worksheet, right? Yes, ma'am. Which worksheet we did? I am showing it over here. Let everyone come. Was it this Good one? morning. Good morning, beta. कल हमने ये क्वेश्चंस करे थे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Ma'am, Beta, how many questions we did? Ma'am, I think so. 8 or 9. हाँ जी. ma'am, Till till 7. 7. Ma'am, till 7. Okay. Till 7 ना. Yes, ma'am. तो इसको हम just a second, let everyone come inside. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Sanya. Good morning. Yes, Good beta. morning, ma'am. Good morning. Beta, 2 classes are there today, 10th A and 10th B. Though 10th A, hardly 2-3 people they turn up. But still, let us see how many are there today. Zainab, are you there? Zainab, are you there? Yes, ma'am. Yesterday you disappeared in the class. You were not there. Ma'am, due to network problem, again it was rejoining, so I just left. Okay. Chaliye. Okay, with 10th A, how many questions we have done? Ma'am, till 40. Till 14. Till 14? मैम ये वाला पेज हम लोगों ने किया ही नहीं था. ये वाला नहीं करा है? नो मैम. तो ये करो, शुरू करो आप लोग ये फिर, है ना? यस मैम. मैम इन सारे ये क्वेश्चंस का last आंसर हाँ, इनके सिर्फ मेन हेड्स लिख लो आप, पूरे डिटेल में मत लिखो, मेन हेड्स लिखो, ठीक है? और लास्ट के मैम 5 50 मार्क्स. ये हाँ, ये आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स मिक्स हैं, ठीक है? मैम 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे मैम उनमें हमें 1 to 1.5 पेज लिखना होगा मैम. नहीं बेटा, 80 to 100 वर्ड्स का लिमिट होता है उसमें, ठीक है? मैम, अगर हम जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें हम पॉइंट वाइज भी लेके चले तो पॉइंट में अगर आप लिखोगे तो आपको डिटेलिंग तो थोड़ी देनी पड़ेगी ना, भले ही पॉइंट्स हैं पर आप वन लाइनर थोड़ी लिखोगे उसमें.
नो मैम, Yes, वही ma'am. मैं कह रहा हूँ, जो हर एक पॉइंट होगा मैम उसकी अगर कोई एक कोई पॉइंट डिटेल तीन देके तीन मैम पॉइंट्स में 1.3 या 4 लाइनों का है मैम, तो 4 से 5 पॉइंट मैम काफी होते हैं मैम। सफिशिएंट होंगे बेटा, सफिशिएंट। 4 से 5 नहीं, 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट होंगे। नहीं मैम, अगर 1.3 से 4 लाइनों का मैम, अगर हम लोग थोड़ा उसको वो लिखे हैं। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 5 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे ना। यस मैम, उतने तो लिखने होंगे। हाँ, ठीक है। मैम जी मैम अगर पॉइंट डिटेल में ना लिख के पॉइंट अगर खूब सारे जैसे कि 5 नंबर का है या हाँ 5 मार्क्स का है, तो मैम 7 पॉइंट लिख दिए, भले छोटे छोटे लिख दिए। हाँ, मतलब 2 लाइन के आपने लिखे हैं अगर पॉइंट्स, तो अगर आपने 7 पॉइंट्स भी लिख दिए तो भी काफी है। ओके ठीक है। यस मैम। मैम व्हाट इज मेन हेड? व्हाट इज? मेन हेड। समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? व्हाट इज मेन हेड्स? मेन हेड। मेन यस हेड्स का मैम। मतलब होता है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे आप लिखोगे changes towards decentralization brought in the constitution after the amendments made in 1992। तो इनमें मेन हेड्स आप पता है क्या लिखोगे? सबसे पहला मेन हेड आपने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे इलेक्शंस मेड मैंडेटरी। ठीक है, अब इलेक्शंस मेन मैंडेटरी, ये आपका मेन हेड हो गया। इसको आप फर्दर कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बिफोर 1992 the elections for the local government were not held regularly, but after the amendment it was made compulsory to hold elections after every 5 years for the local self government। ठीक है, तो ये मेन हेड आपका 3 वर्ड्स का हो गया, उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। मेन हेड्स का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, जब आप मेन हेड्स लिखते हो तो उसको उसका भी एक अलग जो है इम्पैक्ट होता है, और एग्जामिनर खुश होता है जब बच्चा मेन हेड्स लिख के तब उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? तो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है हमारे कंट्री में? अलग अलग इसके हेड्स हैं, जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, यस फिर मैम। आपका आपका लैंग्वेज पॉलिसी, ये आपके मेन हेड्स हो गए। उसके बाद इनको आपने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, राइट? यस मैम। ओके मैम। चलिए, और जब बेटा आंसर 2 पार्ट्स में दिया, जब क्वेश्चन 2 पार्ट्स में इफ इट इज आस्क्ड लाइक डिस्कस द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, ये एक 1 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट इज व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स दैट आर क्रूशियल इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। तो आप फर्स्ट पार्ट का जब आंसर दे रहे हो, उसको खत्म करने के बाद यू चेंज द पैराग्राफ, चेंज द लाइन, है ना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये आपने 2 पार्ट्स में अलग अलग लिखा है। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार बच्चे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूशन में दे राइट, सो इट गिव्स एन इंप्रेशन कि आपने एक ही पार्ट को जो है फुलफिल करा है। और कई बार क्या होता है, बच्चे ना, जैसे अगर 2 या 3 पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं, तो दे जनरली टेंड टू फॉरगेट द लास्ट पार्ट टू गिव आंसर फॉर। या कोई कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनमें आपको जस्टिफाई करना होता है, जस्टिफाई करने के बाद भी कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। कई बार इसके आगे भी क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, व्हाट डू दे डू, ये केवल फर्स्ट पार्ट को आंसर करके छोड़ देते हैं, वो सेकंड वाले पार्ट को पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपके पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, उनको प्लीज बहुत समझदारी से करना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स इक्वली डिवाइडेड होते हैं। जैसे अगर 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हो सकता है सेकंड वाला पार्ट 2 मार्क्स का हो और फर्स्ट पार्ट आपका 3 मार्क्स का हो। तो 3 + 2 5 हो गया, 5 मार्क्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और अकॉर्डिंगली आपसे वो कंटेंट भी चाहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम अगर इफ इसी वर्कशीट में हम ले लें 8th क्वेश्चन जो है, डिफाइन ग्राम सभा, राइट अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। हाँ तो जी, मैम इसमें हम ग्राम सभा को 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें और फिर इसकी इम्पोर्टेंस को हम पॉइंट्स में लिख दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले आप लिखोगे ग्राम सभा, उसको डिफाइन कर दिया, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एज अ नेक्स्ट हेडिंग, और फिर उसके आप पॉइंट्स आप स्पेसिफाई कर दो, है ना? ओके मैम।
ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें 2 या 3 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, उनको हमेशा अलग अलग पैराग्राफ्स में, चाहो तो लाइन छोड़ के कर दो, चाहो तो अपनी जो है मतलब आपने एक अपना खत्म करा तो उसके बाद एक लाइन यू लीव एंड देन यू अगेन यू स्टार्ट द सेकंड पार्ट। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करो, एक लाइन में आपने लिखा, मतलब आपने 4 लाइन में अपने फर्स्ट पार्ट को खत्म करा, तो सेकंड पार्ट के लिए आपने जहां पे वो पार्ट खत्म हुआ है फर्स्ट पार्ट का, उसके नीचे से ही सेकंड लाइन से उसके नीचे से ही लिखना शुरू कर दो, तो समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, यहाँ से ही सेकंड पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, ओके मैम। मैम मैम बोलो बेटा। मैम एग्जाम में एक्सरसाइजेस आएंगी? मतलब एक्सरसाइजेस का मतलब मैम फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर। जो बुक में दिए हुए हैं उनको पढ़ लेना, उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन बना दिए हैं बेटा। हमने ओनली उसको क्वेश्चन आंसर? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्क, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव के नाम पे 0 अंडा आएगा, मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव कुछ आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। ओके। ओनली सब्जेक्टिव। ठीक है, How many questions were there in question paper? हाउ मेनी क्वेश्चंस? धनंजय दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? And how many questions were there in question paper? इन द क्वेश्चन पेपर Yes, ma'am. भाई देखो, 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस हैं एक पार्ट में, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं एक पार्ट में, ठीक है, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं एक पार्ट में। 10 और 6 16, 16 और 4 20 हो गया। अब इसको इंटू 3 कर दो, मतलब 3 4 12, 12 1 मार्क के क्वेश्चन है, 9 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और 5 5 मार्क्स के 2 हैं। नहीं, 5 मार्क्स के 6 हो जाएंगे आपके। 60 में से बता रहे हैं हम ये आपको, ठीक है। 60 में से 6 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं, 9 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के हैं, और 12 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। Ma'am, 6 question of 5 मार्क्स। मैम ये आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स का है ना? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, हाँ जी, ये 3 पार्ट है। एंड मैम 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही है, 1 मार्क्स के 4, 3 मार्क्स के 2, और Ma'am, will there be option, ma'am, like from 5 attempt and नहीं, चॉइसेस बेटा इंटरनल चॉइसेस हैं। जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर ये 5 और 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को में हमने चॉइस दे दी। हमने कहा या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करो और लिख देंगे, ये 6 को हटा देंगे, 5 में 2 क्वेश्चंस दे देंगे, उसमें चॉइस दे दी हमने आपको। इंटरनल चॉइसेस हैं विद इन दी क्वेश्चंस, अलग से चॉइस हमने नहीं दी है बेटा, okay? ठीक है। Yes. और आई एम टेलिंग यू अगेन, मैप वर्क बहुत अच्छे से करिएगा, मैप में बिल्कुल कुछ लूपहोल्स मत छोड़िएगा, क्योंकि मैप आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है।
5 मार्क्स के Yes, जो क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के जो मैम क्वेश्चन वाटर है, रिसोर्स से आएगा मैम, कौन से चैप्टर से आएगा मैम? बेटा हमने वाटर रिसोर्स नहीं दिया ना आपको इस बार, वाटर रिसोर्स हम अगली बार लेंगे, ठीक है? टर्म 1 वाले में Okay. वाटर रिसोर्स से लेंगे, हाँ ठीक है। एग्रीकल्चर का मैप वर्क है, सॉइल का मैप वर्क है और हिस्ट्री के चैप्टर का मैप वर्क है, राइट? मैम हिस्ट्री का वही आएगा ना जो आपने स्कूल खोलने पे, जब स्कूल पहली बार खुले जो तब आपने 9 कराया। प्लेसेस, जो 9 प्लेसेस हमने मार्क कराई थी, सिर्फ उसी में से आएगा, उसके अलावा कोई 10वीं जगह नहीं आएगी उसमें। ओके मैम। मैम सिविक्स का बता दिए सिविक्स का क्या बता दें मैम, मार्क्स बेटा? बता तो दिया, और कैसे बताएं? भाई 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। ये सारी चीजें तीनों में अप्लाई करती है। सिर्फ ज्योग्राफी के पार्ट में आपको 5 मार्क्स का, सॉरी हिस्ट्री में आपके 2 मार्क्स कम होंगे क्योंकि 2 मार्क्स का मैप है, और ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैप है, तो 5 मार्क्स के आपके मैप होगा इन टोटल, ठीक है? मैम मैप्स जो होंगे क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे? नहीं नहीं, मैप के फॉर्म में आएंगे, जैसे मैप आते हैं, जैसे हम मैप कराते हैं आपको। ओके मैम। Yes, Zainab, you can rejoin if your screen is blurred. Is Haseen there in the class? No, ma'am. Khushbu? No, ma'am. Khushbu is there in the class? No, ma'am. No. Bhumika? Yes, ma'am. ओके बेटा, आपकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा शॉर्ट है, आपको पता है ना?
Yes, ma'am. और आप फिर भी क्लासेस रेगुलर नहीं कर रहे हो? मैम मैं ले नहीं पाती हूँ। क्यों नहीं ले पाते हो बेटा? क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? बताओ। मम्मी घर पे नहीं होती ना, तो फोन भी नहीं होता। अभी तो मम्मी की छुट्टी है ना, जैसे मम्मी भी टीचर है तो उनकी भी, जैसे हमारी हॉलीडे पड़ी तो 2 दिन की उनकी भी पड़ी है, इसलिए वो घर पे है तो कर ले रही हूँ आज। चलो अभिनव आप कर रहे हैं बेटा? अभिनव यस मैम, मैम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है।
कर रहे हो बेटा? यस मैम. Ma'am, what is the meaning of disintegration? डिसइंटीग्रेट करना मतलब तोड़ देना, टूट जाना. Okay मैम. What is resisted? जी बेटा हो गया. And what is resisted? What is? Resisted. एक मिनट. कौन से क्वेश्चन? RESISTED. रेजिस्ट करना, किसी चीज को रेजिस्ट करना मतलब क्या होता है? एनीबॉडी इन द क्लास? मैम To रोकना. stop. to deny. To deny. रोकना. Yes, ma'am. To deny something. क्या चीज? क्या करना? क्या बोला बेटा आपने? Ma'am, to deny. नहीं बेटा, डिनाई नहीं होता है. टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोकना. टू स्टॉप समथिंग, है ना? Okay मैम.
Ma'am, I have sent my answers. चेकिंग बेटा. Ma'am, on Monday we are off. Ma'am, on Monday they have a class. नहीं बेटा, मंडे को कैसे क्लास होगी? मंडे को तो एग्जाम है ना 11th 12th का. मंडे को क्लास नहीं होगी आप लोगों की बेटा? Ma'am, 11th and 12th class का. ऐसा है ना, आप लोगों का 20-21 तारीख को एग्जाम है और उन लोगों का मंडे को है, तो स्कूल तो हम लोग को स्कूल जाना पड़ेगा. मंडे को क्लासेस नहीं होंगी आप लोगों का, मेरे ख्याल से तो ऑफ होएगा. Yes, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. जी बेटा. Ma'am, can you please tell me the exact meaning of the word prudential which is used in power sharing? What exact meaning of? Ma'am, word prudential, ma'am, in power sharing. Prudential. Yes, ma'am. That moral and prudential. Moral and prudential reasons of power sharing. This is what you are asking. Yes. Yes, ma'am. I have to ask that what is the meaning of prudential? इसका मीनिंग चाहिए आपको? Yes, ma'am. Explanation तो पता है मैम, लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कि prudential का मतलब क्या होता है. रीजन मेकिंग प्रिंसिपल जो होता है ना, जैसे कि हम ये कहते हैं कि भाई प्रूडेंशियल रीजन जो है वो जो है Peace and harmony. वो जैसे प्रूडेंशियल रीजन जो है वो डेमोक्रेसी, मतलब रीजन बेस्ड प्रिंसिपल्स जब हम बनाते हैं उसको हम प्रूडेंशियल बोलते हैं. Okay. ठीक है ना. मैम मोरल भी समझा दीजिए. मॉरल का मतलब क्या होगा आपकी समझ से?
मैम इसमें तो बस इतना सा लिखा हुआ है, वही समझ में आया है कि क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोला है? बताओ। मैम वही तो उन्होंने, मैम मोरल का कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे नहीं रखा, जैसे हम प्रूडेंशियल में तो दे रखा है कि अगर इससे कन्फ्लिक्ट्स कम होगी जिससे कि पीस बढ़ेगी और यूनिटी होगी, और यूनिटी से ग्रोथ ग्रोथ होगी, लेकिन मोरल में बस एक लाइन एक्सप्लेनेशन, एक लाइन दे रखी है। बेटा मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल का मतलब होता है नैतिक, जिसको हम बोलते हैं शायद। नैतिक ही तो